भगवान कृष्ण करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। जिस प्रकार एक वीणा अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहियों के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। जो व्यक्ति डरपोक और कमजोर होते हैं, केवल वही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं, वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को त्रासदी या दुर्भाग्य का पूर्वाभास करना चाहिए और हमले से पहले इस तरह की त्रासदी या दुर्भाग्य को रोकने या दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार केवल वही सुरक्षित और अच्छे जीवन का आनंद ले सकता है। उत्साह सबसे बड़ी ताकत होती है, उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। एक बड़ा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक के पिता के रूप में माने जाते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरे को आशा देता है, पैसे या अन्य भौतिक चीजों के मदद करने का विश्वास दिलाता है, या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत। क्रोध वह शत्रु है जो किसी की जान ले लेता हो। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति उत्साहहीन, कमजोर और दुख में डूबा रहता है, उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी का लालच करना और मित्रों की सत्यनिष्ठा और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों ही व्यक्ति के विनाश की ओर ले जाते हैं। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान हैं। जो व्यक्ति उत्साहहीन, कमजोर और दुख में डूबा रहता है, उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा दुखी रहता है। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। जो लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं, वे झूठे वादे नहीं करते हैं। अपने वादों को निभाना निश्चित रूप से किसी की महानता की निशानी है। धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज का समर्थन या सम इज इक्वल टू थन करता है। एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा निरंतर किया जाता है। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। जो व्यक्ति क्रोध में है, वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता, यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे थे। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है।
इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे फिर आप वही बन जाएंगे। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। हमारा मन यादृच्छिक रूप से भटकता है, जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है। ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक और नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो, कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके परिणाम अलग अलग हैं। अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता है तो कुछ समय बाद जब वह उल्टा सीधा काम करने के बाद शांत होगा तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। फिर इसमें विवाद का कोई विषय नहीं होगा। न अब किसी से नाराजगी है, न ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, भक्ति योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है।
मिट्टी ही तो है तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं, जो भी उनकी भक्ति में ली होता है। जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं।